चलिए तो आज हम लोग मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ते हैं। मोशनल ईएमएफ। इससे पहले हम लोग फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जो पढ़ रहे थे वहाँ पे वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्राप्त किए और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन जो है लेंज लॉ के द्वारा हम लोग कैलकुलेट किए थे। मोशनल ईएमएफ में जो है मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म रखना है। मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम के साथ नहीं बदल रहा है और जो कंडक्टर होगा उसको हम लोग स्लाइड करेंगे, उसको वेलोसिटी प्रदान कर कर देखेंगे कि ईएमएफ का मान क्या होता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसमें क्या है, मोशन इन्वॉल्व है। किसका मोशन कराएंगे? कंडक्टिंग लूप का मोशन कराएंगे। लेट अस सपोज मान लेते हैं कि कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन इनसाइड है जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंसीडर कर लिया रेक्टेंगुलर लूप PQRS। PQ आर्म को जो है v वेलोसिटी से हम RS की तरफ स्लाइड कर रहे हैं। टाइम के साथ धीरे धीरे जो है RS की तरफ आ रहा है। फिर हम लोग देखेंगे कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ इस लूप में प्रोड्यूस होगा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस d∅v/dt। तो फ्लक्स में जो चेंज है उसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है और फ्लक्स जो है φv जो डिफाइंड होता है B.A cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया पे फ्लक्स जो है निर्भर करेगा। यहाँ पे चूँकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट है, इसका मतलब जो है केवल और केवल एरिया के चेंज होने से फ्लक्स में चेंज मिलेगा और जब फ्लक्स में चेंज होगा तब हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राप्त होगा। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने सपोज कर लिया कि जो स्लाइडिंग जो PQ रॉड है वो x डिस्टेंस पे है SR से, इसकी डिस्टेंस है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे x डिस्टेंस पे है। अगले क्षण उसका डिस्टेंस जो है x नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। मान लेते हैं कि जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसका विड्थ जो है L है और उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे x है, तो कितना फ्लक्स होगा उसी समय इसको हम देखते हैं। देन एट इंस्टेंट ऑफ टाइम फ्लक्स φv इज इक्वल टू b इंटू एरिया। अब इस रेक्टेंगल PQRS का जो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू x, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है हमें इस रेक्टेंगुलर लूप का जो है एरिया देगा। इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। बाय यूजिंग द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d∅v/dt। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ φv, देन माइनस d/dt ऑफ VLX। यहाँ से देखिए, चूँकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम इंडिपेंडेंट है और लेंथ भी इस रेक्टेंगुलर कॉइल का चेंज नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, दोनों कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में। दिस बिकम माइनस BL dx/dt और लेट सपोज कर लेते हैं कि dx/dt इज इक्वल टू माइनस v वेलोसिटी। देखिए, पोजीशन में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी देता है, तो इस डायरेक्शन में यदि हम नेगेटिव भी कंसीडर कर रहे हैं तो अगर इसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव ही होगा।
यदि इधर हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते तो इस डायरेक्शन जब विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए जब हम इसको इस साइड कंसीडर कर रहे हैं माइनस भी, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू BLV। यानी हमें प्राप्त हुआ कि कंडक्टर के मूव करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है और उसका मान कितना है, VLV। तो एक नया कंसेप्ट जो है एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी प्राप्त हुआ कि यदि कंडक्टर मूव करे और मैग्नेटिक फील्ड मूव यूनिफॉर्म हो, देन आल्सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है कैलकुलेट किया जा सकता है। इन अदर वे, दूसरे तरीके से भी हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेट अस सपोज मान लेते हैं कि चूंकि ए PQ जो है कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग रॉड है, यही इस पे स्लाइड कर रहा है। अच्छा, इन सारे जर्निंग के दौरान यह कंसीडर किया जाएगा कि फ्रिक्शन के द्वारा कोई वर्क डन ना हो। PQ जब स्लाइड करेगा इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन जो है नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। तो लॉरेंस फोर्स को हम ध्यान में दें तो लॉरेंस फोर्स कहता है कि F इजिकल टू QE प्लस QV क्रॉस B के इक्वल होता है। ये हम लॉरेंस फोर्स के कंसेप्ट को जानते हैं। चूँकि कंडक्टर है, कंडक्टर में चार्जेज होते हैं, यदि यह v वेलोसिटी से मूव कर रहा है दैट मीन्स कंडक्टर के चार्ज भी v वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो हम लोग पीछे कंसेप्ट जानते हैं कि जब चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वह फोर्स जनरेट करता है और वह फोर्स जो होगा इक्वल होता है F इजिकल टू QV क्रॉस B के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इस कंडक्टर के चार्ज जो हैं v वेलोसिटी में रॉड के साथ मूव करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो है फोर्स क्रिएट करेगा और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग कर कर हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं v क्रॉस v। यानी v के डायरेक्शन में राइट हैंड को रखेंगे और b की तरफ घुमाएंगे, जो थंब का डायरेक्शन होगा वह मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो हम यहाँ पे v के डायरेक्शन में राइट हैंड को रखते हैं, b इनसाइड है तो इनसाइड हम इस फिंगर को कर्ल कर रहे हैं, तो थंब का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इसका मतलब इस PQ रॉड पे एक फोर्स काम करेगा जिस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे और उसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ ये फोर्स लगेगा इस रॉड के ऊपर और यह फोर्स की एग्जिस्टेंस है रॉड के मूवमेंट के कारण। यदि ये रॉड स्टेशनरी रहे, मूव ना करे, तो इसका मतलब इस फोर्स की एग्जिस्टेंस नहीं होगा। और जब इस फोर्स का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, रॉड स्टेशनरी है, तो इसके कारण जो है हम देखेंगे आगे की इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राप्त नहीं होगा। पिछले भी हमने अभी जो डिराइव किया था वहाँ पे हमने इसको कंसीडर किया था कि v वेलोसिटी से रॉड जो है मूव कर रहा है, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमने प्राप्त किया था कि E इजिकल टू जो हमारा रिलेशन आया था उसको BLV के इक्वल था। अभी इस हम रिलेशन को देखते हैं कैसे निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इस कंडक्टर में जो चार्ज हैं उन चार्ज पे जो है फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ड्यू टू दिस फोर्स सभी के सभी चार्ज धीरे 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 नीचे की तरफ आने लगेंगे, यानी चार्ज P से Q की तरफ मूव करना शुरू कर देगा ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स के कारण। और एक जब फोर्स के कारण चार्ज नीचे की तरफ मूव कर रहा है और जो वर्क डन है, क्योंकि चार्ज मूव किया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, कितना L डिस्टेंस वो मूव कर रहा है, तो इसके कारण वर्क डन हमें प्राप्त होगा। टोटल वर्क डन यदि W से रिप्रेजेंट करें तो W इजिकल टू जो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, L डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और फोर्स कितना है QVB इंटू
एल, बिकॉज साइन 90 डिग्री वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसका मतलब V और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए साइन 91 हो जाएगा। तो हमें फोर्स मिलेगा QVB साइन 90, दिस गिव्स QV एंड B। यही हमारा वर्क डन होगा, QVB इंटू L। एक और हम रिलेशन जानते हैं वर्क डन और पोटेंशियल के बीच में, W इज इक्वल टू Q इंटू V, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, Q इज द चार्ज एंड W इज द वर्क डन। दैट मीन्स W डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस Q को इधर ला देते हैं, W बाई Q इज इक्वल टू BLV, और ये जो W बाई Q है इंड्यूस्ड EMF कहलाएगा, इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू BLV। तो इस प्रकार से हम लोग दो तरीके से ये देख लिए कि यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव करे देन हमें एरिया में चेंज मिलेगा, ड्यू टू चेंज ऑफ एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और उस फ्लक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण एक इंड्यूस्ड EMF डेवलप होगा उस लूप में, और उस इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू जो होगा BLV के इक्वल होगा। ठीक है, तो यही मोशनल EMF का कंसेप्ट था। फैराडेज का जो इंडक्शन का रूल है एक बेहद इंटरेस्टिंग रिजल्ट पे पहुंचता है, जिसको हम लोग फंडामेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूप में जानते हैं। इन सब रिलेशन से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि यहाँ से ये पता चला कि वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। आई होप कि आप मोशनल EMF को जो है आसानी से समझ पाए हैं।